अरफिया सानिया, अरफिया सना, अरफिया सना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बहन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरी प्यारी बहन। सना बहन, मैं आपसे कुछ दीनी सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करूँगी। अच्छा सना बहन, ये बतलाइए कुरान के अंदर कुल कितने अंबिया के नामों का जिक्र है? अल्लाह ने कुरान में अंबिया और रसूलों में से कुल 25 नामों का जिक्र फरमाया है। अच्छा, वो कौन कौन सी नबी व रसूलों में उनके नामों को बतलाएंगी? क्यों नहीं, जरूर बतलाऊंगी। सुनो, आप भी सुनो और पूरा मजबा भी सुने। नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, नंबर 6 हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, नंबर 7 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, नंबर 8 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नंबर 9 हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, नंबर 10 हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, नंबर 11 हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, नंबर 12 हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, नंबर 13 हज़रत अय्यूब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नंबर 14 हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, नंबर 15 हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, नंबर 16 हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, नंबर 16 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, नंबर 18 हज़रत जुल्किफ़ अलैहिस्सलाम, नंबर 19 हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, नंबर 20 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 21 हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, नंबर 22 हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, नंबर 23 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, नंबर 24 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, नंबर 25 हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा सना बहन, ये बतलाइए कुरान पाक में कितने मस्जिदों का जिक्र है? 3 मस्जिदों का जिक्र है। वो कौन कौन सी? नंबर 1 मस्जिद हराम, नंबर 2 मस्जिद अक्सा, नंबर 3 मस्जिद ज़रार। माशाअल्लाह, आपने बहुत साफ और सही अंदाज में तफसील से बतलाया। अल्लाह आपको नेक साले बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इन्होंने बतलाया कि कुरान पाक के अंदर कितने अंबिया का ज़िक्र है और कितनी मसाजिद का ज़िक्र है। अभी हम लोग में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं मालूम होगी कि कुरान पाक में कितने अंबिया का ज़िक्र है या कितनी मसाजिद का ज़िक्र है। इन बच्चियों ने बतलाया, एक बहुत बड़ी जानकारी है, इसको हमें याद करना चाहिए और अपने बच्चों को भी बतलाना चाहिए।